हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 हिस्ट्री जिसका है, क्लास 12 हिस्ट्री इतिहास, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। इसमें कंप्लीट क्वेश्चन बैंक है, मतलब 2024 में जो आया है, 23 में आया है, 22 में आया है, सब बताया जाएगा एक ही सेट में। इसको अगर आप लोग देख लीजिएगा तो 30 में 30 आपका फिक्स है। 30/30 जिसको लाना है, ये क्वेश्चन आपको देखना है। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12 हिस्ट्री वीडियो को सबको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापन शैली का उदाहरण है? नव गौथिक शैली, विक्टोरिया टर्मिनल। एक है विक्टोरिया मेमोरियल, वो कोलकाता में है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में दो भाई हरिहर और बुक्का ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में। महावीर का जन्म हुआ था, महावीर का जन्म जो है कुंडल वन में हुआ था। कुंडग्राम भी बोलते हैं इसको, कुंडग्राम, वैशाली में है ये, बिहार में। अगला क्वेश्चन, आयंगर व्यवस्था संबंधित है। एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, लुम्बिनी में जन्म किसका हुआ था? आयंगर व्यवस्था संबंधित है, ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। जबकि अगर खाली अध्यक्ष भी पूछे तो यही होगा, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो क्या होगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पूरा 30 मिनट में कंप्लीट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। भारत का राष्ट्रगान है, भारत का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। भारत का राष्ट्रगान कौन है? जनगण मन। जनगण मन किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। अब भारत का राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। अब वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ से लिया गया है। अगला, आईने अकबरी किसकी रचना है? आईने अकबरी जो है इसको लिखा है अबुल फजल। आईने अकबरी का दूसरा नाम है अकबरनामा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए अब आगे चलते हैं। अशोक के अभिलेख में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है? 5। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली जो है किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से, ग्रेट ब्रिटेन, इसको इंग्लैंड भी बोलते हैं। फुट डालकर विजय प्राप्त करो मतलब राज करो, सर्वप्रथम किस राजा ने दिया था? यह दिया था सबसे पहले अजातशत्रु ने। एक था हड़प नीति, वो भी डलहौजी ने दिया था, याद रखना। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम, इसका पूरा नाम है एलन ऑक्टिवियन ह्यूम। और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जो है इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, हरिहर और बुक्का ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसे था? तो समाज का स्वरूप कैसे था सिंधु घाटी सभ्यता में? मातृसत्तात्मक, माता को एक विशेष अधिकार प्राप्त था। धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने की थी। अशोक के द्वारा चलाया गया धर्म एक क्या है? धम्म है। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया इसका निर्माण किसने किया था? तो 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। और इंडिया गेट अगर पूछे, इंडिया गेट अगर पूछे, इंडिया गेट अगर पूछे तो दिल्ली में है। समझ गए? यह हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो 2025 का मॉडल पेपर नहीं देखे हैं वो भी देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। जीतल क्या है? एक प्रकार का जीतल जो है एक प्रकार का सिक्का था। क्या था? सिक्का, हाँ, ये चांदी का सिक्का था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध 1757 में। महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना वेद व्यास और वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, याद रखना। अब महाभारत में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। चलिए आगे। आईने ए अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया, माने बांटा गया? आईने ए अकबरी को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी थी पंपा देवी। दामिनी को क्या है? संथाल परगना का क्षेत्र, जिसमें देवघर, दुमका, गोड्डा ये सब आता है। भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था? सती प्रथा पहले भारत में चलता था।
फ्रांसवा बर्नियर, उसमें मतलब अगर पति मर गया तो पत्नी को उसके साथ जो है जला दिया जाता था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, याद रखना। और मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ। अगला क्वेश्चन, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई? इसकी स्थापना कहाँ हुई? इसकी स्थापना हुई मद्रास में। ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया? तो ये हैदराबाद। ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया? तो हैदराबाद होगा। हाँ सही है बिल्कुल। 27 का 3। भारत का अंतिम वायसराय कितना था? कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। इसी के द्वारा भारत जो है आज़ाद हुआ था, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के द्वारा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। काला कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में चला था। भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? ये होगा पुर्तगाली। पुर्तगाली ही होगा, देख लेते हैं थोड़ा इसको। भारत आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा था, ये नाम था वास्को डी गामा। कब आया था? 1498 ईस्वी में। कालीकट। मुगल कालीन चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? ये शाहजहां के काल में, क्योंकि इसी समय क्या हुआ था? इसी समय ताजमहल इस सब का निर्माण हुआ था। जहांगीर होगा इसमें आंसर। थोड़ा डाउट है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। 32 नंबर में आंसर में ये दिया है। चलिए 33 नंबर, त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है किस धर्म से संबंधित है? ये होगा बौद्ध धर्म। 3 पिटक है, विनय पिटक, सूट पिटक, अभिधान पिटक। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ, यूपी से। कब हुआ था? 10 मई 1857। नए नार संत पूजा करते थे। नए नार संत किसकी पूजा करते थे? शिव की पूजा करते थे। 38 नंबर, दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी जो है गुजरात में है। दांडी कहाँ है? गुजरात, साबरमती। जजिया किससे लिया जाता था? जजिया जो है एक प्रकार का कर है, ये धिमियों से लिया जाता था, गैर मुसलमान। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? हाथी गुफा अभिलेख जो है खारवेल, खारवेल से संबंधित है। ये खारवेल जो है कलिंग के राजा थे। ठीक है, हो गया। चलिए अब अगला सेट देखिए। इसको आपको देखना है, रट लेना है, एग्जाम में एकदम 30 में 30 आ जाएगा। ठीक है।